हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात करें तो हम टैक्सेशन 2 यूनिट नंबर 1 पीजीबीपी के मेथड नंबर 2 मीन्स की प्रोफेशन के सम को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लास को वॉच किया होगा और उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 2। Following is the information related to receipt and payment of Dr. Hathi for the year ended on 31st March 2025। तो पेमेंट एंड रिसिप्ट दिया है, डॉक्टर हाथी है जो नाम है इनका। अब आपको नाम से तो सीधी सी बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ गया होगा आपको, जिसमें उनका बहुत ही अच्छा किरदार था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट कोई बात नहीं, डॉक्टर हाथी नाम है इनका, जिनकी पेमेंट एंड रिसिप्ट है। गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम SY सेम 4 मार्च 2029 में पूछा गया ये सम है, राइट। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिया है, ये अमाउंट है जो रुपीस में है, यहाँ पर पेमेंट दिया है और ये अमाउंट है और रुपीस है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्रोफेशन होगा, ये जरूरी नहीं है कि पहले वो इनकम लिखे। रिसिप्ट यानी क्या, तो इनकम हो जाएगा आपका, सिंपल इनकम्स। और पेमेंट यानी क्या, तो वही आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, सिंपल। तो ये जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड वो इनकम ही लिखे या लेफ्ट हैंड, देखिए कहीं भी आपको दे सकता है। फिलहाल यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको इनकम दिया है एंड राइट हैंड साइड आपको एक्सपेंस दिया है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको तो जैसे डील करना है वैसे ही डील करना है। तो देखिए, विजिटिंग फी से डॉक्टर है जो विजिट करने जाते हैं और उससे उनको जो फीस मिलती है, तो क्या ये प्रोफेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल जी, तो आप ऐसे टिक करोगे। काउंसुलेशन फीस जी, ये तो हमसे वसूला जाता है। सेल्स ऑफ मेडिसिन, ये भी आपका क्या है, बिजनेस का, सॉरी बिजनेस नहीं, प्रोफेशन का ही पार्ट है उनका। रेंट इनकम ऑफ ऑपरेशन थिएटर जी, अब देखिए ऑपरेशन से रिलेटेड है और उसका उनको रेंट रिसीव हो रहा है, तो यस ये भी आपका क्या होगा, बिजनेस का ही पार्ट होगा। डिविडेंड, अब डिविडेंड किसी भी प्रकार से आपका बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट नहीं होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन NSC, ये भी आपका क्या होगा, पार्ट नहीं होगा। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, यस बहुत से पेशेंट होते हैं, खुश हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट से और बड़े बड़े पैसे या अमाउंट या गिफ्ट कुछ भी देते हैं, तो ये वैलिड है, ये आपका प्रोफेशन का ही पार्ट होगा। सेल्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन का ही पार्ट हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे फटाफट से आपको आइडिया लगा लेना है और ये जो भी प्रोफेशन का पार्ट होगा उसको टिक कर दोगे, जो नहीं है उसको आप क्रॉस कर दोगे, सो सिंपल। अब इसी तरह पेमेंट, यानी उन्होंने कुछ खर्चे भी तो किए होंगे, तो ये रेंट एंड डिस्पेंसरी, अब ये क्या चीज हो गई, तो जिसमें दवाइयाँ बनती है वगैरह दवाइयाँ रखी जाती है, उसका जो रेंट है वो पे तो करना पड़ेगा, खुद का नहीं है, तो ये लीगल चीज है। स्टाफ सैलरी, ये भी आपकी लीगल चीज है, सीधी सी बात है, स्टाफ तो रखे गए होंगे, उनकी सैलरी पेमेंट तो करेंगे वो। रेंट ऑफ काउंसलिंग रूम, तो उसका रेंट जो भी होगा उन्होंने पे किया होगा, लीगल चीज है। इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ऑफ कोर्स, अभी तो आपको पता है जिस हॉस्पिटल में AC ना हो वहाँ लोग जाना पसंद भी नहीं करते, क्यों, क्योंकि बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी की वजह से बढ़िया पेमेंट भी मोटा तगड़ा देना पड़ता है। मेडिकल जनरल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन का ही पार्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अब मान लीजिए डॉक्टर है, कोई उन्हें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तो उन्होंने परचेज किया होगा, तो ये क्या हुआ आपका, बिल्कुल जी प्रोफेशन का पार्ट हुआ। दिवाली एक्सपेंस, अब ये देखिए आप कहोगे कि ये दिवाली एक्सपेंस कैसे होगा सर, इसका पार्ट बताइए। ऐसे तो ये क्या है, आपके प्रोफेशन का ही पार्ट है, लेकिन अब आपको मैं इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जस्ट अ सेकेंड,
इसके सेक्शन में देख लेता हूँ कौन सा था, मैंने इसको याद तो किया था बट थोड़ा सा माइंड से निकल चुका है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये कैसे एक्सपेंस इंक्लूड होगा। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यस, देखिए इसके लिए जो सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये चीजें एक्सप्लेन की गई है। दिवाली एक्सपेंस, अब ये देखिए कोई भी होता है राइट, जो उनके स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको बोनस दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, तो एज ए इनकम टैक्स ने इसको अलाउ किया है कि आप इसको डिडक्ट कर सकते हो राइट। जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने ड्राई फ्रूट दे दिया, कुछ स्वीट्स दे दिए, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये एक तरह से एक्सपेंस तो है, वो अपने घर से तो दे नहीं रहे, वो सीधी सी बात है, बिजनेस में खर्चा तो वो गिनवाएंगे, तो ये सब गिफ्ट है, तो इसको लीगली कंसिडर किया गया है अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग राइट। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका प्रोफेशन का पार्ट होगा। तो वैसे आप लॉजिकली सोचने जाओ तो ये तो दिवाली खर्चा है, ये तो आपका घर का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सेक्शन बताया गया है अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। तो ये मैंने थियरीज भी आपको एक्सप्लेन की थी। आई होप कि आपने वो वीडियो वॉच किया होगा और आपने ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेस ऑफ मेडिसिन। जी, ये तो सीधी सी बात है, प्रोफेशन का पार्ट होगा। मोटर कार एक्सपेंस, जी ये भी आपका प्रोफेशन का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मोटर कार से जो अपने हॉस्पिटल या कहीं भी जा रहे होंगे, उसका तो खर्चा इसके अंदर कंसिडर होगा ना, बिल्कुल। ऑडिट फीस राइट, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बिजनेस का ही पार्ट है, सॉरी प्रोफेशन का ही पार्ट है। एंड एसोसिएशन फीस, ये भी आपका क्या हो गया, लीगल है, बिजनेस का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। कुछ यहाँ दो ही चीज थी ऐसे जो आपके बिजनेस की पार्ट नहीं थी, बाकी तो सारी चीजों को क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो चलिए फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। ये रहा, देख लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है हाफ ऑफ द यूज ऑफ मोटर कार इज फॉर पर्सनल यूज। देख लीजिए अभी ये गलत बात हो गई कि मोटर कार तो थी राइट, ये देखिए यहाँ मोटर कार एक्सपेंस दिया है, पहले यहाँ आप नंबर 1 लिख दोगे, सिंपल। अब इसमें से जो हाफ अमाउंट है वो क्या हो गई, पर्सनल यूज हो गई। जो ये पार्ट बनेगा बताइए, पर्सनल एक्सपेंस तो थोड़ी बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर कंसिडर होगा, तो ये तो गलत चीज हो गई, इसको हमें लेस करना होगा। कितना? हाफ। हाफ यानी समझते हो ना, आधा। नंबर 2 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वेयर 16,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। ये पूरा कैलकुलेशन है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओपनिंग स्टॉक है 16,000, क्लोजिंग स्टॉक है 6,000। किसका? मेडिसिन का। वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, आप उस फॉर्मेट को तैयार कर लीजिएगा। नंबर 3 है डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज 20%। ओपनिंग बैलेंस यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV का फुल फॉर्म है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वाज 24,000। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है किस पे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे, और आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 24,000। अब इसके लिए डेप्रिसिएशन जहां जहां होगा आपको नंबर लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ कहाँ है डेप्रिसिएशन, आइए चेक कर लेते हैं। ये रहा, देखिए परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर आप लिख दोगे नंबर 3 सिंपल। और यहाँ पर क्या है, ये रहा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेल्स किया है, तो यहाँ लिख लोगे आप नंबर 3 राइट। ये देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था, हमने सब जगह एडजस्टमेंट नंबर लिख लिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं राइट। अब इसके भी कैलकुलेशन जब करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल। नंबर 4 है एडमिसेबल डेप्रिसिएशन ऑन कार इज ₹12,000 राइट। तब ये कार है, उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है 12,000 रुपीज, तो इसको हम टिक कर लेंगे। इसकी एंट्री हमें करनी होगी क्योंकि कार का डेप्रिसिएशन नहीं दिया है अंदर,
तो ये सीधा बाहर दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो इसको ध्यान में रखना है। एंड देखिए हाफ अमाउंट, तो हाफ अमाउंट क्या होगा, पर्सनल हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ देखिए एडजस्टमेंट ये रिलेट करता है इसके साथ। सिंपल। पॉइंट नंबर 5 है 10,000 ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक के अंदर क्या किया गया है कि कोई पेशेंट था, उन्होंने गिफ्ट दिया 10,000 रुपीज का। सोचिए कितना अच्छा ट्रीटमेंट किया होगा डॉक्टर हाथी ने कि 10,000 रुपये तोहफा दे दिया। हम यहाँ 5 रुपये नहीं देते, ठीक हो जाते, ऊपर से कमी निकालते कि डॉक्टर ऐसे थे वैसे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वगैरह वगैरह। छोड़िए, कोई बात नहीं, 10,000 दिया है, इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इनकी इनकम हो गई। पेशेंट ने दिया है गिफ्ट तो इनके प्रोफेशन के अंदर कंसिडर होगा और इन्हीं को दिया है इसलिए। अब लास्ट टाइम में उनके माइनर सन को दिया था वगैरह वगैरह, तो वो सब पार्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, पॉइंट को रिलेट करके समझिएगा। कहा गया है आपसे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस डॉक्टर हाथी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कोई बात नहीं है, हम इसको प्रिपेयर कर देंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप अच्छे स्टूडेंट हो, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो डायरेक्टली आपके तक पहुंच जाए। ये रहा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अब मैं क्या करता हूँ, तो आपको पता होगा कि पहले से ही मैं स्टेटमेंट बना के लाता हूँ, जिससे क्या हो, टाइम सेव हो पाए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, कॉलम वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, ये टाइम बेकार करेगा, इसलिए मैं बना के लाता हूँ, राइट। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको 2 चीज़ें हमेशा लिखनी है, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपीस में है। आपको 3 कॉलम बना लेनी है एक फुल पेज पे, फर्स्ट में पर्टिकुलर और सेकंड एंड थर्ड में अमाउंट। सबसे पहले आपको टाइटल दे देना है प्रोफेशन इनकम्स, और फिर आपको 7 से 8 लाइन छोड़कर सेकंड टाइटल दे देना है लेस एक्सपेंसेस। प्रोफेशन के जो भी एक्सपेंस है उसको लेस कर देना है। बस यही 2 चीज़ें हमें करनी है, तो काफ़ी आसान है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा भी डिफ़िकल्टी हमें आए। अब हमें करना क्या होता है, तो बस इसके अंदर एंट्री करनी होती है और कुछ खास है भी नहीं। चलिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जैसे आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या कि हमें डिफ़िकल्टी ना आए। सबसे पहले ये रहा नंबर 1 एंट्री, हाफ ऑफ द यूज मोटर कार इज फॉर पर्सनल यूज। तो ये तो गलत चीज़ हो गई, पर्सनल तो पार्ट नहीं बनेगा, तो हमें तो सिर्फ किसका लिखना है, हमें तो प्रोफेशन का लिखना है। ये रहा नंबर 1, मोटर कार एक्सपेंस 54,000 रुपीज़, इसकी एंट्री करेंगे हम। एक्सपेंस है ये, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 मोटर कार एक्सपेंस। अब कौन सा लिखेंगे, तो प्रोफेशन का लिखेंगे। तो ये 54,000 टोटल अमाउंट है। हाफ का मतलब क्या, 1/2, तो प्रोफेशन का 1/2 करोगे 54,000 का, तो ये कितना मिल जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है 27,000 रुपीज़। सो सिंपल। तो बस इसकी एंट्री कर दी। प्रोफेशन की जो पार्ट था उसको हमने लिख दिया, जो पर्सनल यूज था उसको हमने रिमूव कर दिया, सिंपल। बस इसी तरह आसान सी एंट्री होती है, आपको करना होता है। नंबर 2 है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स वेयर 16,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये देखिए इसका हम कैसे डील करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2, सबसे पहले आपको टाइटल क्या देना होगा, तो आपको टाइटल देना होगा
कंजप्शंस ऑफ मेडिसिन, ये टाइटल आपको दे देना है। सिंपल, ब्रैकेट में आप लिख दोगे कैलकुलेशन नंबर 1। अब ये कैलकुलेशन नंबर 1 कहाँ से, तो इसकी हमें नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन करना होगा। कैसे, स्टार बनाकर लिखेंगे हम कैलकुलेशंस और नंबर 1 लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंजप्शंस ऑफ मेडिसिन। सिंपल, टाइटल दे देना है आपको सिंपल ही सा, मेडिसिन्स, सी है ये। सिंपल, अब देखिए, एक मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखोगे, आपका ये एडजस्टमेंट कभी नहीं जाएगा, यानी गलत नहीं जाएगा। देखिए क्या लिखना होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, इसमें आप ऐड करोगे यानी प्लस करोगे परचेस, परचेस एंड आप ऐड करोगे परचेस एक्सपेंस। सिंपल, ये 3 चीज आप करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगी और आप इसमें से लेस कर दोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल, बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। एक्चुअली ये फॉर्मेट कैसा है, तो अगर आपको पता हो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम जो फाइंड आउट करते हैं, तो वैसे तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी कर देते हो, लेकिन दूसरा तरीका ये भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने का। सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बेस्ट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप याद कर लोगे तो आपका ये एडजस्टमेंट कभी गलत नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन शीट में। ये देखिए, बात करें हम, ये देख लीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग है 16,000, क्लोजिंग है 6,000। सिंपल, तो इसको लिख देंगे हम, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओपनिंग है 16,000, क्लोजिंग है 6,000। सिंपल, बट देखिए क्लोजिंग स्टॉक के सामने आपने माइनस किया है, तो इसको ब्रैकेट में कर दोगे यानी माइनस। परचेस आपको दिया ही होगा, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मेडिसिन की, तो परचेस ऑफ मेडिसिन दिया है, ये देखिए ये दे रखा है परचेस ऑफ मेडिसिन। ये देखिए नंबर 2 एडजस्टमेंट है, हमने रैंक देना भूल गए थे। सिंपल, नंबर 2 था बट हम रैंक देना भूल गए थे। ये देखिए 30,000 रुपीज आपको दिया है परचेस ऑफ मेडिसिन, तो इसको आप लिख दोगे, ये रहा परचेस 30,000 रुपीज। सो सिंपल, परचेस एक्सपेंस नहीं दिया है तो डैश कर दोगे। बस आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। कैसे, 16,000 प्लस 30,000 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। 46,000 में से आप 6,000 को लेस कर दोगे तो ये आपको 40,000 मिल जाएगा आंसर। बताइए कितना आसान है ना, एकदम सिंपल तरीका। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और यही मेथड फॉलो करनी है। 40,000 आप पुट कर दोगे अपने आंसर शीट में। ये रहा कंजप्शंस ऑफ मेडिसिन, कैलकुलेशन नंबर 1, अमाउंट इज 40,000 रुपीज। सो सिंपल, सो इजी। नेक्स्ट एंट्री क्या है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो एंट्री नंबर 3 है आपकी, डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज 20%। वो तो अच्छी बात है, 20% कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस है जो आपकी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज 24,000। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप टाइटल दे दोगे नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रैकेट में लिख दोगे आप कैलकुलेशन नंबर 2। इसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यह रहा आपका कैलकुलेशन। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से आइडिया रहे। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ
डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सिंपल। तो आपको ये टाइटल दे देना है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो अच्छी बात है, इसमें से आप क्या कर दोगे, सेल्स आप लेस कर दोगे, राइट। एंड आपको क्या दिया होगा, परचेस दिया होगा, परचेस दिया होगा तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल। और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिंपल। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन शीट में। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज 24,000। तो इसको क्या करोगे, आप लिख दोगे। ओपनिंग बैलेंस तो दिया है हमें 24,000 रुपीज माइनस सेल्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या सेल्स किया है, ये देखिए नंबर 3 हमने लिखा है, सेल्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 14,000 रुपीज। सिंपल। 14,000 में क्या कर दिया आपने, इसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, इसको लेस कर दोगे सेल्स को, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम। एंड परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर परचेस किया है तो आप उसको वापस ऐड कर दोगे। तो क्या हमने परचेस किया है, क्वेश्चन शीट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये देखिए नंबर 3, राइट। परचेस ये रहा, परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नंबर 3 30,000 रुपीज का। तो इसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो ये देखिए परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वैल्यू इज 30,000 रुपीज। अब आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा। 24 में से 14 लेस करोगे तो कितना मिलेगा, सिंपली 10,000। 10,000 प्लस 30,000 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये 40,000 रुपीज। वैल्यू मिल चुकी है आपको 40,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन इस पर कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 20% कहा गया था। आइए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, ये देखिए 20% रेट आपको दिया गया है या नहीं, बस तो 20% आप इसको कैलकुलेट करोगे 40,000 का तो कितना मिल जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है 8,000 रुपीज, राइट। 10% यानी 4,000, 20% यानी 8,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन आपको मिल चुका है, सिंपल। बताइए कितना आसान है। कुछ लोग इसको सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे, पहले ओपनिंग बैलेंस में से सेल्स को माइनस कर दिया, राइट। उसके बाद जो बचा आपके पास वैल्यू 10,000 का आप करोगे 20% यानी 2,000 आएगा। उसके बाद ये 30,000 है परचेज। बट क्या जरूरत है, आप सीधी एक एंट्री कर दो, जो भी सेल्स किया उसको माइनस कर दो और जो परचेज किया उसको ऐड कर दो। अवेलेबल वैल्यू जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, 8,000 रुपीज मिल गया। सिंपल सा तरीका है, बस पुट कर दीजिए अपने स्टेटमेंट में। ये रहा कैलकुलेशन ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन नंबर 2, वैल्यू इज 8,000 रुपीज। है एकदम सिंपल, कितना आसान है, बेस्ट तरीका है, सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नंबर 4 है, एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज रुपीज 12,000। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये देखिए कि मोटर कार के डेप्रिसिएशन 12,000 दिया है, लेकिन हाफ ये क्या हो गया, हाफ आपका पर्सनल हो गया, तो ये तो पार्ट नहीं बनेगा। हाफ यानी 6,000, तो ये जो 12,000 है उसमें से 6,000 आप लेस कर दोगे, तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन कितना वैलिड रहेगा, 6,000 ही रहेगा प्रोफेशनली। तो बस इसको हम लिख देंगे नंबर 4, डेप्रिसिएशन 12,000 है, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000, क्या है, पर्सनल है।
कैसे पता चला? क्योंकि आपको कहा गया था हाफ, राइट। हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये 6000 1/2 करने से आया। तो आप कितना कंसिडर करोगे? 6000 ही कंसिडर करोगे, राइट। मैंने दोनों तरीके से बताया। देखिए ऊपर मैंने 1/2 करके लिखा और यहाँ ये 6000 कैसे आया? तो ये 1/2 करने पर ही आया। जो पर्सनल वाला हमने क्या किया? लेस कर दिया, राइट। पर्सनल वाला जो है वो लेस कर दिया और जो प्रोफेशन का है उसी को रहने दिया। सिंपल। ये तरीका बेस्ट है आपको समझाने के लिए और आप समझने के लिए। आपको समझ में भी आना चाहिए। तो सिंपल है दोनों चीजें। मोटर कार रिलेट था। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? यस, नंबर 5 है 10,000 ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट हैज बीन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी 10,000 का गिफ्ट मिला है पेशेंट की ओर से, जिसको डॉक्टर हाथी ने रिकॉर्ड नहीं किया। ये अब गलत बात हो गई है। इसको आपको रिकॉर्ड करना होगा। क्या है आपकी? ये इनकम है। तो नंबर 1 ऊपर लिखोगे। गिफ्ट है, राइट। गिफ्ट मिला है फ्रॉम पेशेंट से। यस, पेशेंट से। नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, राइट। यहां लिख दोगे अनरिकॉर्डेड। वैल्यू है आपकी 10,000 रुपीज। इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है या नहीं? सिंपल बताइए। बस, तो सारे एडजस्टमेंट देखिए हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको चीजें देख देख कर लिखने वाली बची है। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हम एक्सपर्ट है, राइट। अब देखिए विजिटिंग फीस है, जिस पे टिक लगा है आपको लिख देना है 2,40,000। और तो कुछ नहीं बचा। तो ये इनकम पहले है तो इनकम लिख देते हैं। विजिट फीस वैल्यू है आपकी 2,40,000। ये तो सबसे आसान है, बच्चों वाली चीजें देख देख के लिखना। काउंसुलेशन फीस है, देखिए टिक लगा है 2,25,000। तो इसको भी हम लिख देंगे। नंबर 3, काउंसुलेशंस फीस 2,25,000 रुपीज। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? सेल्स ऑफ मेडिसिन। तो इसकी भी एंट्री करेंगे, 30,000 रुपीज है। तो लिख देंगे इसको भी। नंबर 4, सेल्स ऑफ मेडिसिन वैल्यू इज 30,000 rupees. So simple. What is your next entry? Rent income of operation theatre. Yes, it is part of profession. Value is 1,20,000 rupees. Simply आप लिख दोगे। क्या था? सेल्स, सॉरी सेल नहीं था, रेंट था। रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपीज। सो सिंपल, 1,20,000। व्हाट इज नेक्स्ट एंट्री? डिविडेंड। डिविडेंड पे हमने क्रॉस लगाया है, ये पार्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट ऑन एनएससी यानी नेशनल सर्टिफिकेट या नेशनल स्कीम सर्टिफिकेट, ये भी पार्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट है तो। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। अब देखिए पेशेंट ने गिफ्ट दिया है तो ये पार्ट बनेगा, राइट। वैल्यू है 50,000 रुपीज। तो इसको लिख दोगे। नंबर 6, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट वैल्यू इज 50,000 rupees. So simple. What is your next entry? सेल्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए नंबर 3 था, तो इसके साथ तो हम डील कर चुके हैं। सो सिंपल। तो ये रिसिप्ट की सारी चीजें हमने लिख ली। रिसिप्ट यानी जो इनकम थी। सेम एक्सपेंस की सारी चीजें लिखनी है। तो पहला क्या है? रेंट एंड, यस, रेंट एंड डिस्पेंसरी 1,08,000 रुपीज। तो इसकी भी हम एंट्री कर देंगे। मैं थोड़ा सा पहले स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे हमें लिखने में मजा आए। नंबर 5, रेंट
एंड डिस्पेंसरी वैल्यू है आपकी 1,08,000। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टाफ सैलरी, यस इट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशन, वैल्यू है 1,35,000। नंबर 6, स्टाफ सैलरी वैल्यू है आपकी 1,35,000 रुपीज। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री, रेंट ऑफ काउंसलिंग रूम, बिल्कुल जी सही है, 36,000 रुपीज, इट इज योर पार्ट ऑफ प्रोफेशन। नंबर 7, रेंट ऑफ काउंसलिंग रूम 36,000 रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 22,500, यस ये भी पार्ट है आपका। नंबर 8, इलेक्ट्रिसिटी 22,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, मेडिकल जनरल, बिल्कुल पार्ट है, 7,500। नंबर 9, मेडिकल जनरल 7,500। बहुत ही आसान चीजें हैं, बस देख देख के आपको लिखते जाना है। अब देखिए परचेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये नंबर 3 लगा है, इसको हम डील कर चुके हैं, राइट, टिक लग चुका है। अब दिवाली एक्सपेंस, जैसे मैंने आपसे कहा था अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये बिजनेस या प्रोफेशन का पार्ट बनेगा। वैल्यू है 15,000 रुपीज, राइट, ये आप लिखोगे। नंबर 10, दिवाली एक्सपेंस वैल्यू है आपकी 15,000। सिंपल। उसके बाद क्या है, दिवाली एक्सपेंस के बाद है परचेस ऑफ मेडिसिन, नंबर 2 है, डील कर चुके हैं। मोटर कार एक्सपेंस नंबर 1 है, डील कर चुके हैं। ऑडिट फीस, यस इट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशन, 3,000 रुपीज, इसको लिख देंगे। नंबर 11, ऑडिट फीस वैल्यू है आपकी 3,000 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री है एसोसिएशन फीस 900 रुपीज, ये भी आपका क्या है, पार्ट है प्रोफेशन का। नंबर 12 है एसोसिएशन फीस 900 रुपीज। सो सिंपल। देख लीजिए बहुत सी चीजें देख देख के लिखने वाली थी, एक्चुअली में आप ये लिखोगे ना तो 2 से 3 मिनट में निपटा दोगे, राइट। क्यों, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी में पेपर शीट होगा एंड एक साइड में आपके पास हार्ड कॉपी में सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट्री होगी। मेरे पास तो क्या है, स्क्रीन है और मुझे इसको राइट से लेफ्ट करना पड़ता है, सो थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे बोल बोल के भी लिखना पड़ता है। तो मेरे टाइम से कंपेयर मत करिएगा, आप सॉल्यूशन के टाइम पे कंपेयर करिएगा कि आप कितने स्पीड में सॉल्व कर रहे हो इसको। सिंपल। तब क्या करना है, हमें सीधी सी बात है, हमें टोटल करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा 10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,25,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000। ये सारी चीजों का आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 6,75,000। सिंपल। मैंने ऑलरेडी टोटल लगा रखा है और इतना ही टोटल आ भी रहा है। एंड आप लेस करोगे प्रोफेशन का तो इसको भी क्या करोगे, आप टोटल लगा लोगे। चलिए इसको चेक करते हैं। 27,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 1,08,000 प्लस 35,000 प्लस 36,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000
प्लस 3000 एंड प्लस 9000 करोगे तो आपको ये जो टोटल मिलेगा कितना मिलेगा, 4,08,900। सिंपल। मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ जिससे आइडिया रहे। यस, बिल्कुल सही है आपका ये आंसर। क्रॉस मैंने चेक कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इनकम है आपके पास कितनी है, 6,75,000। इसमें से आपको लेस कर देना है 4,08,900 को। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,66,100। डबल लाइन कर दोगे आप और इसी को क्या बोल दोगे, यस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सिंपल, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना आसान सम था ये। मुझे तो नहीं लगा कि इसमें कुछ भी हार्ड था। हाँ, ये दो चीजें जरूर थी। कौन सी दो चीजें, ये वापस मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हाँ, इस पे कैलकुलेशन था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। एक तो जो कंजप्शन ऑफ मेडिसिन है इसके तो नॉर्मली कैलकुलेशन था, ऐसा भी नहीं था कि आपको कुछ डेट वेट दिया हो। एंड डेप्रिसिएशन भी काफी सिंपल था, ऐसा भी नहीं था कि आपको कोई डिफिकल्टी आई हो। बट ये तो जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन आया तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर सम, देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम SY सेम 4 मार्च 2019 का पेपर है ये। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सम को आप आसानी या हल्के में ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, पूछा गया ये सम था। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।